बैठे रहते हैं हम लोग, इतना बड़ा बड़ा गिर जाता है पत्थर। हमेशा गिरता है। हाँ, वीडियो सर के यहाँ गया था, आए थे देखे भी। नमस्कार, आप सीमांचल की आवाज देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रिया। कैमूर के मोहनिया से सिस्टम की लापरवाही की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां बच्चों और महिलाओं के कल्याण की योजनाएं जर्जर भवन के नीचे चल रही हैं। समेकित बाल विकास परियोजना कार्यालय की छत का प्लास्टर कब टूटकर किसके सिर पर गिर जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। बारिश आती है तो छत से पानी टपकता है और दफ्तर के अंदर बाल्टी रखने की नौबत आ जाती है। विडंबना देखिए, जिस विभाग का काम बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, उसी विभाग की महिला कर्मी खुद असुरक्षित भवन में बैठकर काम करने को मजबूर है। शिकायतें हुई, निरीक्षण हुआ, पत्राचार भी हुआ, लेकिन समाधान अब भी फाइलों में ही अटका नजर आ रहा है। सवाल सीधा है, क्या सिस्टम को हादसे का इंतजार है? देखिए कैमूर के मोहनिया से ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें कैमूर जिले के मोहनिया स्थित समेकित बाल विकास परियोजना कार्यालय की है। नाम भले ही बाल विकास परियोजना कार्यालय है, लेकिन भवन की हालत देखकर लगता है कि विकास यहाँ पहुँचने से पहले ही रास्ते में ही कहीं अटक गया। जर्जर छत, उखड़ती दीवारें और जगह जगह टूटता प्लास्टर कार्यालय में काम करने वाली महिला कर्मियों के लिए हर दिन किसी परीक्षा से कम नहीं, क्योंकि यहाँ फाइलें संभालने से पहले उन्हें ये देखना पड़ता है कि कहीं ऊपर से छत का टुकड़ा तो नहीं गिरने वाला। छत का प्लास्टर कई जगह से टूट चुका है और बड़े बड़े टुकड़े नीचे गिरते रहते हैं। अब जरा बारिश का मौसम देखिए, बारिश शुरू होते ही छत से पानी टपकने लगता है और कार्यालय के अंदर पानी जमा होने की स्थिति बन जाती है। यानी बाहर आसमान से पानी और अंदर छत से खतरा। जरूरी दस्तावेज और सरकारी सामान को सुरक्षित रखना भी किसी चुनौती से कम नहीं। सवाल ये है कि जब दफ्तर की छत ही सुरक्षित नहीं, तो यहाँ काम करने वाली महिला कर्मियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? वीडियो सर के यहाँ गया था, आए थे देखे भी। कब चोट लग जाएगा तो बैठना? हाँ, बैठे रहते हैं हम लोग, इतना बड़ा बड़ा गिर जाता है पत्थर। हमेशा गिरता है। हाँ, महिला कर्मियों का कहना है कि भवन की बदहाल स्थिति कोई नई बात नहीं है। कई बार अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई, बीडीओ ने कार्यालय का निरीक्षण भी किया, लेकिन निरीक्षण के बाद भी हालात में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। यानी सिस्टम ने समस्या को देखा भी, सुना भी, मगर समाधान अब तक दिखाई नहीं दिया। कोई ऑप्शन नहीं है तो कब क्या सकते हैं, तो करना ही पड़ेगा। फिर भी जान जोखिम में कभी गिर जाए, साइड पे गिर जाए तो चोट लग जाए। है जान जोखिम तो है ही है। कोई अभी तक इसका निदान नहीं निकल रहा है। अब क्या कर सकेंगे? अब हमने के सरकार बनाई तभी ना। डर ना लगे यहाँ बैठे में? डर लगता है तो क्या करेगा आदमी? अब मजबूरी है तो बैठना ही है ना। काम करने आना है तो बैठना ही है। कोई उपाय नहीं निकल रहा है इसका। अब हम लोग निकालेंगे कि मैडम निकालेंगे? अब आते हैं विभाग के पक्ष पर। विभाग भी मान रहा है कि कार्यालय का भवन जर्जर है। प्रभारी सीडीपीओ के मुताबिक समस्या को लेकर विभागीय स्तर पर कई बार पत्राचार किया गया है और जिलाधिकारी को भी इसकी जानकारी दी गई है। अधिकारी का कहना है कि जैसे ही वैकल्पिक व्यवस्था होगी, कार्यालय को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। मतलब समाधान की उम्मीद तो है, लेकिन सवाल ये है कि वो उम्मीद कब हकीकत बनेगी। मौखिक रूप से भी जिला में भी मीटिंग में इस बात को रखी गई। जैसे ही कुछ उपाय निकलता है, यहाँ से भवन को मतलब ऑफिस को कार्यालय को शिफ्ट किया जाएगा। और इसके अलावा विभाग में भी लिखित में दिया गया है कि भवन की स्थिति जर्जर है। कई बार तो गिर भी गया होगा जो स्थिति में है। हाँ, कई बार बारिश होती है तो पानी भी छूने लगता है। और जिस कमरे में महिला पर्यवेक्षिका बैठती है, वहाँ से छत की सीलिंग में से भी टूट टूट के कुछ पार्ट गिर रहा है। हमेशा खतरा भी तो बना हुआ है आप लोगों के लिए। और खतरा है, खोज रहे हैं। जैसे भी उपाय मिलता है हम लोग तुरंत कोशिश करेंगे कि यहाँ से कार्यालय को स्थानांतरित कर लिया जाए। तस्वीर साफ है। एक तरफ सरकार सुरक्षित कार्यस्थल और बेहतर व्यवस्था की बात करती है, दूसरी तरफ सरकारी कार्यालय में महिला कर्मी टूटती छत के नीचे काम करने को मजबूर हैं। शिकायत हुई, अधिकारी आए, निरीक्षण हुआ, पत्राचार हुआ, लेकिन छत अब भी
टूट रही है और खतरा अब भी बरकरार है। तो क्या सिस्टम की फाइलों में सुरक्षित है ये कार्यालय, लेकिन जमीन पर नहीं? क्योंकि हादसा होने के बाद मुआवजा देना तो आसान है, लेकिन हादसा होने से पहले खतरा टालना ही असली प्रशासनिक जिम्मेदारी है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस जर्जर भवन को सिर्फ एक और शिकायत मानकर छोड़ देता है या फिर किसी अनहोनी से पहले महिला कर्मियों के लिए सुरक्षित भवन की व्यवस्था करता है। सीमांचल की आवाज के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। किशनगंज अब बदल रहा है और अब आपके बिजनेस को भी चाहिए एक बड़ी पहचान। बस स्टैंड, डे मार्केट, फ्लाईओवर, पश्चिम पाली, हॉस्पिटल रोड, लहरा चौक जैसी प्राइम लोकेशंस पर कराइए अपने ब्रांड की दमदार ब्रांडिंग, जहां हर दिन हजारों लोगों की नजर जाएगी सीधे आपके बिजनेस पर। A1 इंडस्ट्रीज, आज ही संपर्क करें। किशनगंज के पेरेंट्स, अब बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए क्वालिटी एजुकेशन और सही गाइडेंस यही मिलेगा। इंट्रोड्यूसिंग श्री जन्या क्लासेस 6 to 12, फाउंडेशन कोर्सेज एंड नीट प्रिपरेशन, experienced faculty, strong concepts, personal attention. Admissions open now.